अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो अभी तक टॉपिक कवर किए गए हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल को हम कवर कर रहे हैं। तो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर इन 4 सेकेंड, देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हम बताए हैं कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है, तो 16 मीटर इधर किया है 4 सेकेंड में और 16 मीटर 2 सेकेंड में, यानी टोटल 16 और 16 कितना हो गया 32। तो डिस्टेंस जो है 32 हो गए। और उसके बाद स्पीड कितना, सॉरी टाइम कितना हो गया, तो यहाँ 4 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, तो 4 और 2 6 सेकेंड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 5 से 30 यानी 5.666 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगे। फिर से देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 16 और 16 कितना हो गया 32 और टाइम हो गया 4 और 2 6, तो 5.333 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका एक आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द ओडोमीटर of a car reads 2000 km at the start of trip and 2400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. तो पहले एक चीज़ और बता देते हैं आपको ओडोमीटर और स्पीडोमीटर के बारे में। देखिए ओडोमीटर जो होता है आपने देखा होगा बाइक में, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखाता है। तो डिस्टेंस जो दिखाने वाला मीटर है उसे कहते हैं ओडोमीटर। यानी ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच कैलकुलेट और रीड्स अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट। जो भी डिस्टेंस वो तय करता है उसी को रीडिंग करने के लिए हम ओडोमीटर लगाते हैं। और स्पीडोमीटर जो दिखाता है कि हम मान लीजिए 50 है 40 है तो कितना स्पीड में गाड़ी चल रही है वो हो गया स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर क्या है, ये स्पीड को बताता है। और ओडोमीटर जो बताता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी व्हीकल्स और एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो बताता है ओडोमीटर। तो यहाँ पे ओडोमीटर की बात कही गई है। तो ओडोमीटर जो है 2000 शुरू में दिखा रहा था, जब शुरू कर रहे थे हम जर्नी तो उसमें 2000 था, जब हम ख़त्म किए तो ये हो गया 2400। तो डिस्टेंस कितना चले हम लोग 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर हमने डिस्टेंस तय कर लिया। अब ये जर्नी में हमें 8 घंटे लग गए, जर्नी में हमें 8 घंटे लग गए। तो 8 घंटे लग गए मतलब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, और वो भी निकालना है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में। तो अब देखते हैं कैसे निकलता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 400 और टाइम कितना लग गया 8 आवर्स। तो कितना हो गया बताइए 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये हो गया किलोमीटर पर आवर में। अब इसे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे। तो इसका कन्वर्जन के लिए हम पहले आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बताएंगे कि क्या करना होता है आपको। तो जैसे कि 1 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 18। यानी जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 उसमें मल्टीप्लाई करना है। और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो आपको 18/5 करना पड़ेगा। फिर से देखिए इसको बता देते हैं। जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18, तो हो जाएगा। यानी हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर हो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हमको करना। लेकिन अगर हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना चाहते हो तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्पीड जो आया था, एवरेज स्पीड, वो आया था 50 किलोमीटर पर आवर। इसका आ गया था 50 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 250/18 मीटर पर सेकेंड।
उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा डेसिमल में तो आंसर आ जाएगा। अगला है उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, यानी उषा तैरती है 90 मीटर लंबा पूल में। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, यानी इसने 180 मीटर ट्रेवल किया तैर करके। तो जब ये 90 मीटर लंबा पूल है तो एक बार 90 मीटर गई और एक बार वापस आई, तब जाकर के इसका 180 मीटर हो गया। तो वही चीज़ बोला है कि एक एंड से दूसरे एंड गई फिर वापस आई, तब इसको 180 मीटर हो गया, ट्रेवल हो गया। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। तो इस केस के लिए आपको बताना है कि उषा का एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये बताना है आपको। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताइए, एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस इसने तय किया है 180 मीटर, और एक मिनट में, तो एक मिनट में हमको सेकेंड में करना पड़ेगा, एक मिनट को तो 60 सेकेंड हो जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, इसका एवरेज स्पीड हो गया। अब हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को एक्स या एस से हम लिख सकते हैं बाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले गई फिर वापस आ गई, तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम 1, मतलब इसको हम 60 से भी लिखें या कुछ भी लिख दें, तो 0 बाई समथिंग 0 ही होगा। तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो होगा 0 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड जो होगा वो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। यानी एक रुके हुए जगह से, यानी रुका हुआ था पहले, फिर वहाँ से पैडल मारना शुरू किया तो अपने बाईसाइकिल्स को 6 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ले आया 30 सेकेंड में। देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाईसाइकिल्स कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक मारा, तो अब उसका स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, और ये करने में उसे अगले 5 सेकेंड लग गए। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ साइकिल इन बोथ द केसेस। तो दोनों केसेस में आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो देखिए एक्सेलरेशन का 2 फंडा समझ लीजिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से रुके, मतलब चले, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होता है, और जब वो जा कर के फाइनली रुक जाए तो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब कोई एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से, यानी रुके हुए जगह से मोशन करना शुरू करे, तो उस केस में आपको इनिशियल वेलोसिटी में लेना है 0 मीटर पर सेकेंड, और जब कोई ऑब्जेक्ट ब्रेक अप्लाई करने के बाद फाइनली रेस्ट में आ जाए, तब उसमें हमको वेलोसिटी लेना है 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला केस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये वाला केस है, तो देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो पहला केस में ये स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया है, तो इसके लिए, इस केस के लिए क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद इसने फाइनल वेलोसिटी कितना अटेंड किया, तो किया 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा करने के लिए इसको कितना समय लग गया, 30 सेकेंड लग गया। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो v है 6 और 0, 6 माइनस 0 6 ही होगा, और डिवाइडेड बाई 30। तो यहाँ से कैंसिल कर देते हैं 1/5। तो 1/5 को हम क्या ले सकते हैं, 0.2, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहला केस का एक्सेलरेशन हो गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड ये बढ़ा। दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल ये कहाँ तक पहुँचा, 4 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचा। यानी यहाँ पे चल रहा था, ब्रेक अप्लाई करने के बाद इतना हो गया। तो इसको करने में कितना समय लग गया, 5 सेकेंड लग गए। तो इस केस के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू v माइनस यू। तो इसका v है 4, और ये एक्सेलरेशन है, मतलब सॉरी इनिशियल है 6, तो 4 माइनस 6 माइनस 2/5। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव आने का मतलब है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन, यानी जब नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब उसका स्पीड जो है फाइनल कम होते जा रहा है, धीरे धीरे रुकते जा रहा है। तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हो गया 2 - 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।